स्टडी विद निशा ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने जैसा कि कहा था एक नया वीडियो लेकर आऊँगी व्याकरण से संबंधित। तो मैं व्याकरण से संबंधित ही लेकर आई हूँ। जैसा कि इस समय बोर्ड की परीक्षाएं चलने वाली हैं, आने वाली हैं, और अभी जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, वो हिंदी का पेपर काफ़ी टफ आया था और इसमें बहुत सारे बच्चों का 30 मार्क्स में कम से कम बच्चों ने बहुत सारा छोड़ दिया, और जो कि रिलेटेड टू व्याकरण से छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो जिसमें कि बच्चे अच्छा मार्क्स गेन कर सकते थे। तो मैं कई बार बोलती हूँ कि आप लोग वीडियो को बार बार देखो और इसको समझो कि क्या होता है क्या है। हिंदी को थोड़ा सा बच्चे कम देख पाते हैं, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हिंदी को अच्छे से देखें। जो मेरे वीडियोज़ होते हैं उनको बार बार देखें तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो जाता है कि इसके संधि में बच्चे बहुत कन्फ्यूज हुए, समास में बहुत सारे कन्फ्यूज हुए। तो आज मैं अपना वीडियो आई हूँ अनेकार्थी शब्द के लिए। अनेकार्थी शब्द जैसा कि आपको इसके वर्ड से ही या शब्द से ही पता चल रहा है कि अनेकार्थी, एक शब्द के अनेक अर्थ। यानी कि अब हम व्याकरणिक भाषा में आते हैं कि व्याकरणिक आ जाता है अगर परीक्षा में, तो आप कैसे लिखोगे। तो हम इसके लिए बोलते हैं कि अनेकार्थी शब्द का अर्थ है अनेक अर्थ वाला। अनेक, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होना। जब एक ही शब्द अलग अलग अर्थ देते हैं तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, और उसके कई अर्थ, एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। मैं इस तरह से साधारण भाषा में समझा सकती हूँ। एक ही बच्चा होता है, उसके कई नाम होते हैं। तो वो बच्चा तो वही रहता है लेकिन उसके नाम कई रहते हैं। जैसे कि हम एक, जैसे उदाहरण के रूप में मैंने दिया है उत्तर। उत्तर क्या होता है? एक दिशा होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और दूसरे का अर्थ होता है प्रश्न का जवाब, प्रश्न का उत्तर लिखो। तो इस तरह से होता है। और एक का होता है अंक। अंक माँ, बच्चा माँ की अंक में बैठ गया, बोध होता है। और दूसरा अंक होता है नंबर। जैसे कि आज परीक्षा के अंक, मुझे परीक्षा में इतने अंक मिले। अब इसके बाद आता है ठाकुर। तुम ठाकुर मेरे आरती में आता है। और ईश्वर होता है, और एक ठाकुर जाति के लिए, जो कि क्षत्रिय जाति के अंतर्गत आती है। अब इसी तरीके से ग्रहण है। तो ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो पढ़ते रहते हैं। और एक ग्रहण किसी चीज़ को प्राप्त करना। अब इसी तरीके से प्रकृति। प्रकृति, उसकी प्रकृति अच्छी नहीं है तो प्रकृति में स्वभाव हो गया, और दूसरी प्रकृति का अर्थ हो गया ईश्वर। इस तरह से कई चीज़ें ऐसी होती। अपेक्षा, अपेक्षा के भी अर्थ होते हैं। और कई चीज़ें, कई अनेक, असंख्य हैं, हम बोल सकते हैं कि जो कि अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो इन शब्दों का अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, तो भी परीक्षा में गलत होने का कोई सवाल ही नहीं होता। और इनमें से ही आते हैं, जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इनमें से केवल आपको देखने की ज़रूरत होती है कि कैसे मैं देखूँ, कैसे मैं। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैंने कोशिश यही करी कि इसी तरीके से आप लोग केवल कॉन्सेप्ट को देखो और उससे पढ़ना सीखो। अब इसके साथ ही मुझे लग रहा है कि बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अनेकार्थी शब्द कैसे होते हैं। ये 2-2, 4-4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और 2-2, 4-4 नंबर ही अगर हमारे कट जाते हैं तो बहुत सारे नंबर कट जाते हैं। इसलिए बोर्ड की परीक्षा के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग पूरा अच्छे से समझो, मेरे वीडियोज़ को बार बार देखो। और इसी के साथ मैं अब अगला वीडियो लेकर आऊँगी श्रमश्रुति भंडार्थक, जो कि सुनने में समान लगते हैं और उनके अर्थ अलग होते हैं। यही सेम चीज़ इंग्लिश में भी चलती है, लेकिन बस क्या है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, भाषा का अंतर होता है। तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ और आप लोगों के लिए नया अच्छे से अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।